हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टाइम गॉड का पावर। जी हाँ, आप सबको पता है रजत दलाल जो हैं वो टाइम गॉड बन गए हैं, घर के नए टाइम गॉड। और उनको लगा था हमें कि नॉमिनेशन का पावर मिलेगा, जैसे विवियन को मिलता था वैसे कुछ पावर मिलेगा। तो नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ उनको पावर नहीं मिला है और ना ही मिलने वाला है, क्योंकि हम सबको पता है कि विवियन बिग बॉस के लाडले हैं, इसलिए उनको भर भर के पावर बिग बॉस दे रहे थे। लेकिन जबकि रजत दलाल बन चुके हैं बिग बॉस का नया टाइम गॉड, तो उनको भी एक पावर मिली है कि जो ये 7 लोग नॉमिनेट हैं इस वीक के लिए, उनमें से आपके नहीं 2 लोगों को नॉमिनेशन से सेव कर सकते हैं। तो आप सबको पता है कि रजत दलाल तो पहले खुद को सेव करेंगे, वो तो ज़रूरी है क्योंकि वो भी नॉमिनेट हैं। तो उन्होंने पहले खुद को किया, एंड दूसरा किया उन्होंने जो राठी हैं, दिग्विजय राठी, उनको सेव किया क्योंकि वो उनके दोस्त हैं, वो बाहर से ही एक दूसरे को जानते हैं। और कल जो कॉफ़ी वाला मुद्दा हुआ था, विवियन के कॉफ़ी वाला मुद्दा, उनमें वो उनके दोस्त जो दिग्विजय हैं वो रजत की दोस्ती पे क्वेश्चन कर रहे थे, तो वो उनको वो भी प्रूफ करना था कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तो इसलिए उन्होंने राठी को सेव कर लिया है। लेकिन बिग बॉस ने ये भी बोला कि जिसको नॉमिनेशन में आप रखना चाहते हैं उसका रीज़न दीजिए। तो रीज़न उन्होंने बड़ा ही खतरनाक तरीके से देते हुए दिखे, क्योंकि जो कशिश है, कल सबने देखा कि बेचारी लड़की ने कितना मेहनत किया, कितना ज़्यादा मेहनत किया रजत को टाइम गॉड बनाने के लिए। उसके नेल उखड़ गए, चूम ने उसका नेल नोच लिया, फिर भी वो लड़की लगी रही और दूसरों की टोकरी से निकाल निकाल के ले जाके रजत को देती रही और रजत जीत गया। जबकि मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा मेहनत उसी ने किया। जो दिग्विजय हैं वो तो लड़ाई झगड़े में लग गए थे, हालांकि वो भी मेहनत कर रहे थे, लेकिन बाद में तो लड़ाई झगड़े में लग गए थे। वो अविनाश के साथ कितना देर तक उनका फाइट चला, मारा पीटी सब चला, लेकिन उस बीच अकेली कशिश ही ऐसी थी जो कि वो ले जाके उसका भर रही थी। आपने देखा कि उसका बकेट भर रही थी। और जब एक बार जब फाइट के लिए वो नीचे भी आ गए, जब दिग्विजय की फाइट हो रही थी, तो रजत नीचे उतर के आए देखने के लिए, तो इस पार्टी में से कोई जाके उनका सारा गिरा देता। इसकी वजह से वो कितना लड़ाई छोड़ के, जो कशिश है वो बोल रही थी कि जाओ, तुम पागल हो क्या, जाके वहाँ पे रुको, यहाँ पे लड़ाई नहीं हो रही है, और लड़ाई होगी भी तो बहुत सारे लोग हैं जो कि संभाल लेंगे। तो देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हेल्प किया बनने में। लेकिन उन्होंने कारण क्या दिया नॉमिनेशन में, उनको हालांकि ठीक है, तुम्हारा पहला दोस्त दिग्विजय है, उसको आप सेव करना चाहते हो, हमें समझ आता है, लेकिन आप जो कशिश है उसको ऐसा रीजन नहीं दे सकते कि ये किसी को भी धोखा दे सकती है। रीजन ये दिया कि इसने पहले, इसकी दोस्ती शिल्पा जी के साथ है, बहुत अच्छी दोस्त है, फिर भी इसने उनको धोखा दे के मुझे सपोर्ट किया, तो इसलिए मैं इसको नॉमिनेशन में रहना चाहता हूँ क्योंकि मुझे धोखा दे सकती है। ये कोई रीज़न नहीं हुआ है। उस लड़की ने आपको इतनी हेल्प की टाइम गॉड बनने में, मुझे लगता है कि उसी ने बनाया आपको टाइम गॉड, क्योंकि आप तो कुछ कर नहीं रहे थे, ऊपर चढ़ के बैठ गए थे, लेकिन वो ला के आपको दे रही थी और इतना हेल्प किया। फिर भी ये इतना गंदा रीज़न देने का कोई बनता तो है नहीं, कोई भी फ़ायदा नहीं था। आपको बस बोल देते कि ये स्ट्रांग है, ये सेफ़ हो जाएगी, तो वो चल जाता, लेकिन ये गंदा वाला रीज़न देने की ज़रूरत थी नहीं, जो कि रजत दलाल ने दी। और उसके बाद क्या हुआ कि जो कशिश है वो बहुत भड़की हुई दिख रही है, क्योंकि ऑफकोर्स उसको बुरा लगेगा कि जिस आदमी के लिए मैंने अपने ऊपर नाखून मेरे उखाड़ लिए लोगों ने, मैंने फिर भी कुछ नहीं किया, मैंने फिर भी इसको सपोर्ट किया, वो आदमी मुझे आज ऐसे धोखा दे रहा है, तो इस पर उसको बुरा लगना लाजमी है, और उसको लगा भी है। और इसी बात को लेके काफ़ी कुछ जो बाहर की चीज़ें हैं, जो रजत दलाल की बाहर की चीज़ें हैं, वो कहती हुई नज़र आ रही है कशिश की, तुम ऐसे हो बाहर, तुम मतलब तुम्हें कोई पसंद नहीं करता, तुम्हारे बुरे कर्म, तो काफ़ी ज़्यादा बाहर की चीज़ें लाती हुई दिख रही है। और इस पे बिग बॉस तो यही चाहते हैं ना कि और मसाला मिले टाइम। हालांकि रजत को जितना पसंद नहीं करते बिग बॉस, अगर उसके बारे में, उसकी पुरानी चीज़ों के बारे में कोई लेके आ रहा है, उस पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो उस पर ऑफकोर्स टीआरपी भी आएगी बिग बॉस की। तो मुझे नहीं लगता कशिश को इस बार निकालने वाले हैं, क्योंकि कशिश बिल्कुल फायर मोड में आ चुकी है। जो रजत है उनकी बातें सुन के उसको बुरा लगा है, तो उसके ऊपर वो डायरेक्ट अटैक करेगी अब, और मुझे लगता है इसलिए कशिश नहीं निकलने वाली इस बार।
तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन जो रजत ने किया वो काफ़ी चौंकाने वाला था, हमें अच्छा नहीं लगा जो रीज़न दिया कशिश के लिए। एटलीस्ट अभी तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जब अभी कल ही की बात है, जो उस लड़की ने आपके साथ इतना अच्छा किया फिर भी आपने ऐसे रीज़न दिया, ये कतई अच्छा, कहीं तक अच्छा नहीं लगा। इस पर आपका क्या ओपिनियन है हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।